नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का कार्यक्रम विशेष तौर से पत्नियों के लिए है जो अपने पति की आदतों से परेशान हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके पति की खराब आदतों के लिए किन ग्रहों की भूमिका होती है और पति की आदतों में किन उपायों से सुधार लाया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 नवंबर 2025 दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 9:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पत्नी हैं और पति की आदतों से परेशान हैं तो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। लेकिन पहला सवाल ये है कि कब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं, कब ऐसा होता है कि पति की आदतें अच्छी नहीं होती हैं। देखिए, पत्नी की कुंडली का सप्तम, नवम और लग्न ये पति की आदतों से संबंध रखता है। खास तौर से पत्नी की कुंडली का सप्तम और नवम भाव, इन भावों के खराब होने पर पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। पत्नी की कुंडली का शुक्र पति की आदतों के बारे में बता देता है कि पति का चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, सोच कैसी है। पत्नी कुछ उपाय करके पति की इन आदतों में सुधार कर सकती है। यानी अगर किसी पत्नी की कुंडली देखी जाए तो उस कुंडली में मुख्य रूप से शुक्र को देखकर और सप्तम नवम भाव को देखकर पति की स्थिति और पति के स्वभाव, सोच और आदतों के बारे में जाना जा सकता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आपके पति की वाणी ठीक ना हो, कड़वा बोलते हो, तीखा बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, चिल्ला के चीख के बात करते हो, पति की वाणी ठीक ना हो तो पत्नी क्या करेगी? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अपने घर में सुबह के समय शंख और घंटी बजाएं, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और पति के लिए प्रार्थना करें। घर में भोजन अपने हाथों से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा और कोशिश करें कि पति के साथ भोजन किया जाए। अगर भोजन सात्विक हो और भगवान को पहले भोग लगा करके फिर पति पत्नी एक साथ भोजन करें तो पति की वाणी में सुधार होगा। जो वाणी की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। पति की अन्य आदतों को सुधारने के उपाय पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कैसा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।
कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 15 नवंबर 1990 का जन्म है, सुबह के 6:10 जन्म स्थान है झांसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। अंजलि कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है और कभी कभी लगता है कि ये शादी नहीं चल पाएगी, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा? मेरा जीवन कैसा रहेगा? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें जून 2026 तक दिखती हैं। इसके बाद स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं और इसके बाद से जिंदगी आपकी रास्ते पर आ जाएगी। जून तक शांति और सावधानी बनाए रखिए। सेपरेशन जैसी संभावना कुंडली में नहीं बनती है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगी उतने ही जल्दी आपको लाभ होगा। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो साफ सफाई से रहते भी नहीं हैं और चीजों को साफ सुथरे तरीके से रखते भी नहीं हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं। तो अगर आपके पति देव घर में गंदगी फैलाते हैं तो क्या उपाय करेंगी? घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगवाइएगा या लगाइएगा। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिएगा और अपने बेडरूम में 1 गिलास पानी में एक पूरा नींबू साबुत ये डाल करके रख दीजिएगा। हफ्ते भर में इसको बदलते रहिएगा। पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाइएगा। घर में चंदन की धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाइए और पतिदेव को चंदन का तिलक लगाइए या चंदन का इत्र लगाइए। ऐसा करने से उनकी गंदगी फैलाने वाली आदत में सुधार होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी, धन लाभ और कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे बहुत सारी पत्नियों को जूझना पड़ता है, वो समस्या है कि अगर आपके पति को नशे की आदत हो, आप पत्नी हैं और आपके पति को नशे की आदत है, रोज नशा करते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं, पैसे और स्वास्थ्य की बर्बादी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जो पति के नशे की वस्तु है, मान लिया वो शराब पीते हैं, तो शराब की बोतल कोई ले जाकर शनिवार को सुनसान जगह पर या कूड़े पात्र में फेंक आइएगा। ऐसा 8 शनिवार करिए या कम से कम 3 शनिवार तो करिए ही करिए। रोज सुबह और शाम जो पत्नी हैं वो शनिदेव का मंत्र पढ़ेंगी, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप किया जाएगा। घर में जो पुरानी वस्तुएं हैं और जो कूड़ा कबाड़ है, पुरानी चीजें जिनका आप प्रयोग नहीं करते, उनको इकट्ठा मत करिएगा। शयन कक्ष में, बेडरूम में अपने बहुत सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए। ऐसा करने से पति के नशे की आदत में इंप्रूवमेंट होगा। एक और आदत उपाय भी बड़ा कारगर है। शनिवार को 1 लोटा जल ले लें, उसमें दूर्वा डालें, दूब घास डालें और इस जल को, घास डले हुए जल को शिवलिंग पर शनिवार को चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि पति की नशे की आदत छूटे। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें और साथ में शनि मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें, तो पति के नशे की आदत जल्दी छूट जाएगी। देखिए, आपके पतिदेव की बहुत सारी आदतें ऐसी हो सकती हैं जिन आदतों की वजह से घर में अशांति होती हो या पति पत्नी का तालमेल बिगड़ता हो। उसमें वाणी भी है, स्वच्छता भी है, समय से काम ना करना, ऐसी बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। तो आपके पति की नकारात्मक आदतें सुधरें, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर में सात्विक भोजन बने और वो भोजन भगवान को अर्पित करके तब आपके पतिदेव ग्रहण करें या तब उनको परोसिए। भगवान को अर्पित करने के बाद उससे उनके मन के वाइब्रेशंस, मन की तरंगें बदल जाएंगी। दूसरा, आप अपने घर में सुबह शाम दोनों समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। उससे भी घर की नकारात्मकता कम होगी और पति की आदतों में सुधार होगा।
और सबसे बड़ा, सबसे अचूक उपाय ये है कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाया जाए, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि आपके पति की आदतों में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जिन कपड़ों को पहन करके आपने विवाह किया हो, जिन वस्त्रों में आपका विवाह हुआ हो, उन वस्त्रों को किसी को नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जिन वस्त्रों को पहनकर आप विवाह करते हैं, उन वस्त्रों के अंदर एक विशेष तरह की शुभता आ जाती है और वो वस्त्र आपके साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। पहले के जमाने के लोग कहते थे कि अपने पुराने शादी के कपड़े दान में मत दो, जीवन भर उसको रखे रहो। लेकिन अगर आप आज के समय में देखें तो आज के समय में लोग किराए पर भी शादी के कपड़े ले आते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर विवाह के कपड़े आपके पास हैं और आपके लिए अब उपयोगी नहीं रह गए हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से धो के, साफ करके, ड्राई क्लीन करके निश्चित रूप से किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4,
चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को लाल फूल अर्पित करिएगा, खास तौर से हनुमान जी को। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न गरिमा जी ने हमें लिखा है और गरिमा जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1982। जन्म का समय दोपहर के 3:10। जन्म स्थान है सिरसा, हरियाणा। गरिमा जी कह रही हैं कि मैंने कुछ समय पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मेरे बच्चे छोटे थे और अब मैं दूसरी नौकरी पाने के लिए अब फिर से कोशिश कर रही हूं। तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। गरिमा जी, आप नौकरी का प्रयास शुरू कर दीजिए। मार्च 2026 के बाद आपकी कुंडली में नौकरी मिलने की संभावना बनती है। अवश्य आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी आपको एवरेज नौकरी मिलेगी, वो कर लीजिएगा। एक्सीलेंट कैरियर और एक्सीलेंट नौकरी साल 2027 में दिखाई दे रही है। तब तक आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो लाल रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज किस राशि का दिन शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा
मीन राशि वालों के लिए हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, काम की रुकावट समाप्त होगी। और आज सावधान रहना होगा। सिंह राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज दशमी तिथि है, जिसको द्रव्यदा भी कहते हैं, धन देने वाली तिथि मानी जाती है। तो आज धन के लिए प्रार्थना करें और आज हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।